नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। आइए रुक करते हैं देश प्रदेश की कुछ अहम खबरों की ओर। बरेली के आंवला लोकसभा क्षेत्र के सांसद नीरज मौर्य ने रविवार को सर्किट हाउस बरेली में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में क्षेत्र और देश हित से जुड़े जन सरोकार के महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य सरकार की जवाबदेही तय कराना और आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कार्रवाई सुनिश्चित कराना है। सांसद ने बताया कि मानसून सत्र में युवाओं के लिए रोजगार नीति, सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था, स्मार्ट सिटी मिशन की समीक्षा, किसानों की आय, फसल मुआवजा, एमएसपी की कानून गारंटी, कर्ज माफी, खाद की उपलब्धता, बढ़ती कृषि लागत, शिक्षक भर्ती, युवाओं की भर्ती, नीट परीक्षा में कथित अनियमितताएं, महंगाई, बेरोजगारी, सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार, चुनावी पारदर्शिता, E20 ईंधन नीति, डीजल में ब्यूटानॉल मिश्रण के प्रभाव तथा राम मंदिर परिसर में कथित चोरी की घटना से जुड़े सुरक्षा और जवाबदेही जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। स्कूल बंद हो गए, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अगर हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, शिक्षा का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। गाँव में खास करके जहाँ पे लोग हमारे पीडीए समाज के गरीब, कमज़ोर, दबे कुचले लोग हैं, वो बहुत बड़ी फीस देके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। अगर सरकारी स्कूलों में शिक्षा नहीं अच्छी होगी, स्कूल बंद हो जाएंगे, तो ये इस देश के लिए एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो जाएगी जो शायद इस देश में बोझ बन जाए। इसलिए इस विषय पे भी हम लोग चाहेंगे कि सदन में वार्ता हो, कोई निष्कर्ष निकले। हम लोग स्मार्ट सिटी के बारे में सुनते चले आ रहे हैं। कई बार जो हमारी दिशा की बैठक होती है, उस दिशा की बैठक में भी स्मार्ट सिटी योजना पे चर्चा हुई, लेकिन हम बरेली स्मार्ट सिटी में बैठे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि बरेली कहीं से स्मार्ट सिटी बन गया है। आज भी पार्किंग की समस्या है, आज भी जाम की समस्या है, आज भी हर तरफ, अभी बरसात हो रही है, पानी की निकासी की समस्या है। तो मुझे लग रहा है जो स्मार्ट सिटी योजना थी वो भी पूरी तरह से फ्लॉप हुई है। उस पर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि चर्चा हो। और जो हमारे अन्नदाता भाई हैं, किसान भाई इस समय बहुत दुखी हैं। एक तो उनको खाद नहीं मिल रही है। ये मैं चाहूँगा कि आप लोग इस बात को भी प्रमुखता से उठाइए। खाद की इतनी किल्लत है कि रोजाना कितने मेरे पास फोन आते हैं, लोगों को खाद नहीं मिल पा रही है। सरकार ने कहा था कि हम किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करेंगे, तो अभी तक तो कुछ ऐसा हो नहीं पाया। इसलिए इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि सरकार इस बात का जवाब दे कि किसानों के आय को दोगुनी करने का कौन सा रोड मैप है, कैसे होगी। और किसानों को अगर खाद नहीं मिले